सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे उस दिव्य मंत्र के बारे में जिसे समस्त वेदों का सार कहा गया है, और वह मंत्र है ओम। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का आद्य नाद है। शास्त्रों में कहा गया है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात यह एक ही अक्षर स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी पहली ध्वनि रोने के रूप में निकलती है। जब कोई प्राणी संसार छोड़ता है तब भी अंतिम श्वास में एक गूंज निकलती है। वह गूंज भी कहीं न कहीं ओम से जुड़ी हुई होती है। ब्रह्मांड की शुरुआत यानी सृष्टि का उद्गम, अर्षियों ने सुना कि एक अनाहत नाद गूंज रहा है। वह नाद ही था ओम। अब समझते हैं कि ओम शब्द का निर्माण कैसे हुआ। संस्कृत में इसे प्रणव मंत्र कहा जाता है। यह 3 ध्वनियों से बना है, आ, उ और म। आ का अर्थ है आरंभ, यह ब्रह्मा जी का प्रतीक है। उ का अर्थ है पालन, यह विष्णु जी का स्वरूप है। म का अर्थ है संहार, यह महेश अर्थात शिव जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ओम में त्रिमूर्ति का समावेश है, और यही कारण है कि यह मंत्र सर्वोच्च माना गया है। मंडू के उपनिषद में कहा गया है कि काम ओम ही आत्मा है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही परम सत्य है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ओम हूं, सभी वेदों में उच्चारित होने वाला शुद्ध ध्वनि रूप। इसका अर्थ यह है कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम स्वयं ईश्वर के स्वरूप का उच्चारण करते हैं। अब यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ओम का उच्चारण करने पर हमारे मस्तिष्क और शरीर में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। जब हम अ कहते हैं तो हमारे उदर और छाती में कंपन होता है। जब हम ऊ कहते हैं तो कंपन गले और हृदय तक पहुंचता है, और जब हम एम कहते हैं तो कंपन सिर और मस्तिष्क में गूंजता है। इस तरह ओम का जाप हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि तनाव, चिंता और अवसाद को भी कम करता है। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान के समय जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि ओम की ध्वनि हमारे विचारों को स्थिर करती है। मस्तिष्क की गति धीमी होती है और हम भीतर की यात्रा कर पाते हैं। योग शास्त्र कहता है कि ओम का जाप करते हुए ध्यान करने वाला साधक धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करता है। अब प्रश्न आता है, क्या हमें ओम का जाप केवल ध्यान में ही करना चाहिए? नहीं, ओम को आप दिन के किसी भी समय, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले कुछ मिनटों तक कर सकते हैं। यदि आप रोज सुबह 15 मिनट ओम का जाप करें तो आप दिन भर ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्मबल से भर जाएंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को घेर रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरदास जी मानते थे कि ओम का जाप मनुष्य को सार की ओर ले जाता है, यानी जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि ओम का जप हमें आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा सकता है। यह परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन है। अब बात करते हैं व्यावहारिक लाभ की। 1. नियमित ओम जप से मानसिक शांतिमान मिलती है। 2. यह खातनावनन को कम करता है और चिंता को कमनाट करता है। 3. यह पान एकाग्रता और स्मरण शक्तिहान को बढ़ाता है। 4. हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क की कार्यक्षमता बेहतर होती है। 5. और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों से मुक्त पान करता है। प्रिय श्रोताओं, ओम केवल एक शब्द नहीं है। यह सृष्टि की जड़ है, यह आत्मा की धड़कन है और यह ईश्वर का जीवंत स्वरूप है। इसलिए यदि आप जीवन में शांति, आनंद और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं तो प्रतिदिन ओम मंत्र का जाप अवश्य करें। आइए आज से ही संकल्प लें, हर दिन कम से कम 5 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे।